পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রামের রেয়াপাড়ায় দলীয় কর্মীদের সাথে বৈঠক করলেন কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ প্রতিমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা পঙ্কজ চৌধুরী। भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार चलছে এর আগে আমরা সরকার দেখেছি ইউপিএ 1 আর ইউপিএ 2 ওই সরকারে আমরা কি দেখলাম যতটা লুট ইংরেজরা মুঘলরা ভারতকে করেনি তার থেকে কয়েক গুণ বেশি লুট ইউপিএ 1 আর ইউপিএ 2 सरकार করেছে। अगर क्लेम करता है क्या एक क्लेम सही है? देखिए, दो क्लेम करता है। एक तो जीएसटी का कंपनसेशन हमें नहीं मिला। जीएसटी कंपनसेशन में मैं कहना चाहता हूँ वित्त मंत्री होने के नाते जिम्मेदारी से आपका लगा कि जितना अनुमानित सभी स्टेटों का कंपनसेशन होता था वो सारा का सारा पूरे देश के सभी राज्यों को दे दिया गया। साथ ही साथ कोविड काल में जब कंपनसेशन कलेक्शन नहीं हो रहा था उस समय भी मोदी जी ने कि प्रदेशों को दिक्कत न आवे, हमने 159 करोड़ से ज्यादा 1 लाख करोड़ से ज्यादा लोन लेकर उस समय प्रदेशों की सहायता किया ताकि प्रदेश को दिक्कत न आए। और अभी जहाँ तक पूरा फुल एंड फाइनल हिसाब का सवाल है, हर चीज का एक व्यवस्था एजी रिपोर्ट जब आएगी, क्योंकि जब से कंपनसेशन सेस लागू हुआ है जीएसटी में अभी तक बंगाल ने 1 साल का भी एजी रिपोर्ट नहीं भेजा। अब एजी रिपोर्ट जब भेजेगा तो हो सकता है कि हमको ही वापस पैसा लेना हो या थोड़ा बहुत देना होगा, उसका भुगतान हो जाएगा। जहाँ तक नरेगा का सवाल है, नरेगा डिमांड आधारित योजना है। आप डिमांड करते हो भारत सरकार से, भारत सरकार आपको नरेगा पैसा देती है, लेकिन पैसा देती है तो पैसे का हिसाब दोगे कि नहीं दोगे आप? अगर पैसे का हिसाब नहीं दोगे तो अगला पैसा आपको नहीं मिलेगा। एजी रिपोर्ट आप दो, जितना आपको डिमांड करोगे उतना पैसा आपको मिलेगा। सर, और एक सवाल है, शिवसेना और शिंदे को लेकर जो दोनों का राय था वो अभी तक हाईकोर्ट में जा रहा हो और कुछ दिन पहले हाईकोर्ट ने राय दिया है शिवसेना जो उद्धव करते हैं उनका जो मुख्यमंत्री होने का जो सपना है वो कहीं मिट्टी में मिला गया। क्या बोला? अब देखिए, ये महाराष्ट्र का विषय है। शिवसेना जी है और उद्धव ठाकरे जी है, अपने हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हमारी पार्टी है, ये सब मिलकर के वहाँ कर रहे हैं और कोर्ट के निर्देश के अनुसार जो भी निर्णय होगा वो कोर्ट को पास होगा। थैंक यू सर। নেবে তো নাও ধরো ধরো স্যার ক্যামেরা ক্যামেরা आप सवाल करेंगे कि मैं बोलूँ? आप बोलिए। आप देखिए, आज मेरा यहाँ कार्यकर्ताओं से मिलने जुलने का कार्यक्रम था और कार्यकर्ताओं से जो भारत सरकार की योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं का धरातल पे क्या स्थिति है उसकी मैं जानकारी लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और अगर आप देखें तो मोदी जी ने कहीं ना कहीं आम गरीब की चिंता किया और जो मोदी जी ने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, उसको धरातल पर चरितार्थ करके दिखा रहे हैं। अगर आप देखें तो जो आम गरीब आदमी एक आवश्यकता की जरूरत होती है उन सारी चीजों को कहीं ना कहीं मोदी जी ने देने का काम किया। एक गरीब आदमी को मकान की सबसे पहले आवश्यकता होती है, मकान में शौचालय की आवश्यकता होती है, मकान में बिजली के कनेक्शन की आवश्यकता होती है, गैस के सिलेंडर की आवश्यकता होती है। गरीब आदमी है तो कहीं ना कहीं उसको मुफ्त में राशन देने का भी काम किया। गरीब अगर कहीं उसके घर में बीमारी आ जाती है तो उसको कहीं ना कहीं दवा की भी व्यवस्था करने का काम किया। किसान आदमी है जो कहीं ना कहीं उसको सहायता की आवश्यकता है, 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि के रूप में भी सहायता के रूप में देने का काम किया। गरीब आदमी कहीं ना कहीं इंश्योरेंस नहीं करा पाता, बड़े आदमी तो करा लेते, किस्त ज्यादा होने के नाते गरीब वो हिम्मत नहीं जुटा पाता, लेकिन उनके लिए भी 12 रुपए में दुर्घटना बीमा की व्यवस्था किया, 330 रुपए में जीवन बीमा की व्यवस्था किया, अटल पेंशन योजना ला करके उनको भी सहायता देने का काम किया। ऐसी तमाम योजनाएं जो आम गरीब आदमी को लाभ होती है। अगर आप इस बजट में देखें तो अभी जो विश्वकर्मा योजना आई,
विश्वकर्मा योजना बहुत बृहद योजना है, जिसमें कहीं ना कहीं जो हाथ से काम करने वाले हमारे मजदूर हैं, चाहे वो किसान हैं जो हाथ से खेती करते हैं, चाहे हमारे बुनकर भाई हैं, चाहे हमारे कामगार भाई हैं, उन सबको एक व्यापक योजना लेकर के मोदी जी कहीं ना कहीं इस बार बजट में हम लोगों ने सबमिट किया है। बहुत जल्दी उसका प्रभाव क्षेत्रों में दिखेगा। दूसरा, जो किसानों की आय दुगना करने की बात मोदी जी ने कहा, उसके तहत कोऑपरेटिव सेक्टर को सक्रिय किया है कि अब हर गांव को कोऑपरेटिव में सम्मिलित किया जाएगा और कोऑपरेटिव के माध्यम से जो किसान खाद लेता है, बीज लेता है। सेंट्रल बैंक ने उन लोगों को निरापत्ता देना चाहिए, लेकिन 2 दिन लेट हो गया। देखिए, सेंट्रल फोर्स जो भी आता है वो कहीं ना कहीं डिप्लॉयमेंट स्टेट गवर्नमेंट के ही हाथ में होता है। बाकी स्टेट गवर्नमेंट जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगती है फोर्स, उतना भारत सरकार देने के लिए तैयार है।